आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज न्यूज़पेपर की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हर वो ताज़ा खबर जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, एबी स्टार कोशिश करता है आप तक हर सुबह पहुंचे। तो शुरुआत करेंगे इस शो की गुड मॉर्निंग भारत की दैनिक जागरण के साथ। दैनिक जागरण के साथ जब शुरुआत करेंगे तो हम पहले कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें आंकड़ों का पता चलता है एग्जैक्ट क्या आंकड़े हैं दुनिया भर में, देश में और अन्य देश हैं वहाँ की क्या स्थिति है। तो पहले दुनिया भर के आंकड़ों की बात कर लेते हैं, क्या स्थिति है और क्या आंकड़े हैं इस वक्त। तो ये आंकड़े 58,28,157 है पूरी दुनिया के ये केसेस हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें तो 3,58,000 लोगों की मौत हो चुकी है और स्वस्थ हुए लोगों की बात करें तो 25,24,137 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लोग स्वस्थ हो रहे हैं काबिल तारीफ है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके की वैक्सीन या इलाज बनकर सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कई देशों में ट्रायल चल रहा है। हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में भी ट्रायल किया जा रहा है और उसी के चलते कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है इलाज की। तो अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत में क्या स्थिति है कोरोना केसेस की। तो भारत में स्थिति की बात करेंगे तो 1,60,666 लोग संक्रमित हैं। ये भारत का आंकड़ा है, काफ़ी तेज़ी से जो कि बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा है 4,634 लोगों की कोरोना से भारत में मौत हो चुकी है। हालांकि जब मौत के आंकड़े धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुए थे तब सरकार ने कहा था कि सख्ती की जाएगी, लेकिन अब जब सख्ती की गई है तब संक्रमितों की भी संख्या बढ़ रही है और मौत के आंकड़े भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं कितने लोग भारत में स्वस्थ हुए हैं। तो ये आंकड़ा है 70,000 का। 70,000 लोग भारत में स्वस्थ हो चुके हैं। 1,60,666 में से 70,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिनमें सरकार ने कहा था कि भारत में स्थिति ठीक हो रही है क्योंकि रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है, स्वस्थ होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत स्वस्थ हुए मरीजों पे ज़्यादा काम कर रहा है और जो मरीज़ हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं खबरों की। तो खबरों की बात करेंगे तो मजदूरों को दे खाना पानी, न लें किराया, राहत की बात। भटकते प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए निर्देश। तो राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भटकते मजदूर हैं, कामगार हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था की जाए, उनसे किराया ना लिया जाए। क्योंकि अब तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें ये थी कि जो श्रमिक ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो बस से ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, तो उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। जब बात हुई थी तो ऐसा कहा गया था कि मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी, सच्चाई जो सामने आई, उसमें मजदूरों से किराया भी लिया गया और जो एग्जैक्ट किराया था उससे भी ज़्यादा उनसे पैसे लिए गए। तो जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि मजदूरों से किराया ना लें, उनको खाने पीने का सामान दें और उनकी मदद करें। तो इस तरीके से इस खबर को प्राथमिकता दी है दैनिक जागरण ने। अब इसी खबर को अगर अमर उजाला में हम देख लें तो अमर उजाला ने किस तरीके से इसको प्राथमिकता दी है। दूसरे नंबर पर ये खबर है और पहले नंबर की अगर बात की जाए तो दिल्ली में एक दिन में 1,000 से ज़्यादा संक्रमित, ये पहली खबर है। और दूसरी जो खबर है हेडलाइन की अगर बात की जाए तो कामगारों से ट्रेनों या बसों का किराया ना ले, राज्य करे भोजन का इंतजाम। तो अमर उजाला ने जो प्राथमिकता दी है वो दूसरी प्राथमिकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, वो खबर अमर उजाला में दूसरे नंबर पे है। अंतरिम आदेश, पंजीकरण की देखरेख का राज्य सरकार सुनिश्चित करें कि श्रमिक तय तिथि पर ट्रेन बस में चढ़ें। तो जिस तरीके से श्रमिकों के लिए सरकार सोच रही है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं लाहवाली आ ही जाती है, जिसको लेकर श्रमिकों को झेलना पड़ता है, उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए निर्देश पारित कर ही दिए हैं कि राज्य ध्यान देंगे कि अगर वहां पर श्रमिक पहुंच रहे हैं या फिर कोई भी श्रमिक भटकता नजर आ रहा है तो उनकी मदद की जाएगी, उनको खाने पीने का सामान दिया जाए और उनसे किराया ना लिया जाए, साथ ही साथ उनको उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया जाए। तो ये अमर उजाला और दैनिक जागरण की जो खबर मजदूरों को लेकर दैनिक जागरण ने सबसे पहली प्राथमिकता जो दी है वो इसी खबर को दी है। अगली खबर की अगर बात कर ली जाए तो लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू, हॉटस्पॉट में बढ़ेगी सख्ती। लॉकडाउन के चौथे चरण में हम ज़रूर हैं, लेकिन देश के जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों से
गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातचीत की है उसके बाद जो परिणाम सामने धीरे धीरे आ रहे हैं वो यही है कि मुख्यमंत्रियों ने साफ कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाए। जिस तरीके से लॉकडाउन 3 के बाद धीमे धीमे राहत तो मिली है, लेकिन फिर भी सख्ती देखने को मिली, क्योंकि जो कंटेनमेंट जोन थे, हॉटस्पॉट्स थे, वहां पर ये सख्ती देखने को मिली है, क्योंकि कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब अगर बात कर ली जाए इस कॉलम की, लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू, तो हॉटस्पॉट में बढ़ेगी सख्ती, पूरी खबर आपको बताएंगे। तो इसके बारे में देश के बाकी हिस्सों में बढ़ सकती है छूट की सीमा। अमित शाह ने की मुख्यमंत्रियों से बात, कैबिनेट सचिव ने की हालात की समीक्षा। 70% मामलों वाले 13 राज्यों से स्थानीय अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए थे। हॉटस्पॉट में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर भी शामिल। तो ये राज्य हैं जो हॉटस्पॉट्स में शामिल हैं, जिनमें कोई राहत नहीं मिलने की अब ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट्स में पहले ही कहा गया था कि कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, और अब भी लॉकडाउन 5 अगर जारी किया जाता है, लॉकडाउन 4 के बाद तैयारी की जा रही है पूरी लॉकडाउन 5 की, लेकिन उसके साथ ही जो रेड जोन है, हॉटस्पॉट्स हैं या कंटेनमेंट जोन्स हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलेगी। ऐसे 13 राज्य, जो 13 शहरों से अधिकारी भी बैठक में बैठे थे, उन्होंने भी साफ किया है कि हाँ, ज़रूरत है लॉकडाउन की। और साथ ही साथ जो अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री बैठे थे, उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, ताकि किसी भी तरीके की अर्थव्यवस्था को नुकसान ना पहुंचे। बात करें अगर इसी खबर को हम अमर उजाला में किस तरीके से देखते हैं, तो अमर उजाला में सेकंड प्रायोरिटी जो है इस खबर को दी गई है। शाह ने जो मीटिंग की है उसके बारे में शाह से मुख्यमंत्रियों ने कहा लॉकडाउन बढ़ाएं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू करें। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से रुख करने की कोशिश की। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियां जो बढ़ाने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन बढ़ाएं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, क्योंकि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई सी है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्रियों ने हर बार की तरह सलाह तो दी है लॉकडाउन बढ़ाने की, लेकिन कुछ अलग नीतियों के साथ। बात कर रहे थे हम दैनिक जागरण और अमर उजाला की कॉमन खबर, जिसमें सेकंड प्रायोरिटी पे अमर उजाला में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, और अमर उजाला में जिस तरीके से हॉटस्पॉट पर बढ़ेगी सख्ती, ये भी सेकंड प्रायोरिटी। दोनों ही न्यूज़पेपर में एक खबर सेम प्रायोरिटी पे। और अब हम बात कर लेंगे अगली खबर की। पुलवामा जैसे हमले की साजिश नाकाम। तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार तड़के आतंकियों की पुलवामा कांड दोहराने की साजिश को नाकाम कर बड़ी तबाही को टाल दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन ने 45 किलो विस्फोटक से लैस एक सेंट्रो कार से पुलवामा में बड़े सैन्य प्रतिष्ठान या जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों के किसी काफिले पर हमले की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने राजपुरा में कार बम को सुरक्षित तरीके से धमाका कर उड़ा दिया। इस दौरान गाड़ी आसमान में 60 फुट तक उछल कर गई है। तो तस्वीर भी साफ दी गई है कि किस तरीके से ये गाड़ी जो विस्फोट हुई है 60 फीट तक ऊंचाई पर गई है, और लगभग 45 किलो विस्फोटक उस गाड़ी में, सेंट्रो गाड़ी वहाँ पर पार्क की गई थी, ताकि जो भारतीय सेना है उसको नुकसान हो सके। पुलवामा अटैक जैसी घटना फिर से दोहराने की कोशिश थी, जिसको सैन्य बल ने नाकाम कर दिया। कर्नाटक के 5 राज्यों से पहले फ्लाइट रोकी, बाद में सुर बदला। फ्लाइट्स चलना शुरू हो गई हैं 25 मई से, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में फ्लाइट्स रोकी जा रही हैं। हालांकि कर्नाटक की अगर बात कर ली जाए तो कर्नाटक ने 5 राज्यों से पहले फ्लाइट रोकी, बाद में सुर बदल लिया। जिस तरीके से पहले फ्लाइट्स रोकने के बाद उन्होंने बाद में अपने बयान रोक लिए और बदल दिए। कहा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के विमानों को नहीं आने देंगे। किरकिरी होने पर कहा कि राज्यों से यात्रियों की संख्या
सीमित रखने का अनुरोध। तो एक साथ दो बयान कर्नाटक सरकार के जो सामने आए हैं, सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट्स हर राज्य के लिए शुरू कर दी गई थी, तो अब कर्नाटक ने जिस तरीके से कहा कि हम महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से लोगों को नहीं आने देंगे। उसके बाद बयान बदल कर कहा गया कि सीमित संख्या में लोग आएंगे। तो यहाँ पर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कर्नाटक सरकार के ऊपर। बात कर लेंगे अब इसी न्यूज़पेपर के अगले पेज की। तो मेट्रो परिचालन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेट्रो के लिए काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेट्रो परिचालन के लिए पूरी हो चुकी हैं तैयारियाँ। सख्ती, ट्रेन में एक सीट छोड़कर नहीं बैठने पर हो सकता है जुर्माना, यानी कि अब मेट्रो में एक सीट छोड़कर ही बैठना होगा। मान लीजिए आप एक सीट पर बैठे तो आपके बाद वाली सीट खाली होगी, उसके बाद वाली सीट पर कोई बैठेगा। तो इस तरीके से ये बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। और साथ ही जो भीड़ देखने को मिलती थी मेट्रोज में, वो अब कम होगी, नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए आप दूसरी मेट्रो ले लीजिए, लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं उनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब जुर्माना भी लगेगा और कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है। जुलाई में स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है निदेशालय। तो जुलाई में स्कूल खुल सकते हैं, विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा भी कहा गया था जून और जुलाई में कोरोना संक्रमितों की संख्या अपने चरम पर होगी और ये संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल पाया जाता है, और साथ ही साथ जुलाई में जब स्कूल खोलने की बात की जा रही है, बच्चों को किस तरह से बचाया जाएगा। 536 विदेशी जमातियों के खिलाफ 12 आरोप पत्र दायर। तो 12 आरोप पत्र दायर, आपको बता दें पिछले दिन जब हमने बात की थी तो 234 कुछ विदेशी जमाती थे जिनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए थे, लेकिन आज 536 विदेशी जमाती हैं जिनके खिलाफ ये 12 आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं। धीरे धीरे जमातियों के खिलाफ जो पत्र दायर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं धीरे धीरे। बात कर लेते हैं अब अगले पेज की। तो 1.3 अरब आबादी की टेस्टिंग ना तो ज़रूरी और ना ही संभव, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जहां भारत की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 130 करोड़ की जनसंख्या, जहां टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो संभव नहीं और ज़रूरत भी नहीं, ऐसा कहा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से। बोले देश की मौजूदा परीक्षण रणनीति ज़रूरत के हिसाब से HCQ पूरे वैश्विक दुष्प्रचार का आंकड़ों के साथ जवाब देगा भारत। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर जो भारत जवाब देगा उसके लिए भी आंकड़ों के साथ तैयारी हो चुकी है। जो दुष्प्रचार हैं उसके आंकड़ों के साथ जवाब देगा भारत। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अमर उजाला के अगले पेज की। तो अमर उजाला में अगले पेज की जो खबर की बात करेंगे तो कोरोना ने निगल लिए सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और बुखार के केस। रिकॉर्ड गर्मी के बाद भी पहली बार 4 बड़े अस्पतालों में एक भी मामला नहीं। विशेषज्ञों का दावा लॉकडाउन और देरी से आई गर्मी है मुख्य वजह, कोरोना का भी डर। तो जिस तरीके से जो गर्मी की वजह से बीमारियां सामने आती थी, वो अब एक भी केसेस बड़े अस्पतालों में, 4 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जब मुआयना किया गया, जायज़ा लिया गया, तो इस तरीके के कोई भी केसेस नहीं मिले, जिसका कारण है लॉकडाउन और कोरोना का डर। तो कोरोना का डर और लॉकडाउन कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित करने में भी काम आ रहा है, क्योंकि लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे तो हीट स्ट्रोक्स और गर्मी की वजह से जो बीमारियां होती थी उनसे बच रहे हैं। वहीं एक दिन में सर्वाधिक मरीजों के साथ देश में दूसरे नंबर पर दिल्ली। महाराष्ट्र में 2598 एक दिन में और दिल्ली में 1024, तमिलनाडु में 827 मरीजों की पुष्टि। तो ये एक दिन का आंकड़ा है जो तेज़ी से बढ़ रहा है। अब दिल्ली, जो कि दिल्ली में बात की जा रही थी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जल्द ही इन आंकड़ों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये आंकड़े अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। बात करेंगे अब दैनिक जागरण के अगले पेज की। तो 90% ने माना कोरोना महामारी से निपटने में प्रभावी रही मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को कंपेयर किया गया
जहां 90% लोगों की राय सामने आई है कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में प्रभावी रही है। एक तुलना की गई, भारत पिछले साल में बेरोजगारी का सामना कर सका है, तो उसमें मत जो आए हैं 8,437 मत हामी में आए हैं। हालांकि कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जिसने मोदी सरकार को कंपेयर किया, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कोरोना संक्रमितों की कंट्रोल करने में मोदी सरकार काफ़ी प्रभावी रही। हालांकि राजनीति काफ़ी ज़्यादा खेली गई है कोरोना को लेकर, लेकिन अभी जो सामने तस्वीर आई है मोदी सरकार को लेकर, 90% लोगों ने माना है कि मोदी सरकार कोरोना को कंट्रोल करने में प्रभावी रही है। वहीं अब जिस तरीके से हमने अमर उजाला में बात की दिल्ली के मरीजों की, तो यह आंकड़ा अमर उजाला के अलावा दैनिक जागरण में बात करें तो 1024 ही है जो प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड पेज पे। बेकाबू जॉन हॉपकिंस अभी के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृतकों की संख्या चीन से ज़्यादा हुई। तो एक कंपैरिजन किया गया है जो चीन और भारत में मृतकों की संख्या में कंपैरिजन किया गया, उसके अनुसार भारत में चीन से ज़्यादा ये मृतकों की संख्या हो चुकी है। चिंताजनक बात है, क्योंकि कहा गया था शुरुआत में ही अगर कोरोना के केसेस भारत में बढ़ जाते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो जनसंख्या ज़्यादा है, दूसरा अभी कोई इलाज नहीं मिल पाया। इलाज की अभी कोशिश चल रही है, ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन तब तक लोगों से अपील की गई कि वो बच कर रहें, लेकिन बचने के बावजूद भी ये आंकड़ा इतनी तेज़ी से बढ़ चुका है। फिर भटकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, प्रयागराज की जगह पहुंची लखनऊ। पिछले दिन की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी ट्रेन्स के नाम सामने आए थे जो अपनी मंजिल से भटक गई थी और अन्य राज्य में पहुंच गई थी, और अब फिर से एक और ट्रेन भटक चुकी है। प्रयागराज की जगह लखनऊ पहुंचना था प्रयागराज, लेकिन पहुंच गई लखनऊ। तो इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है जिससे श्रमिकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरीके से कहा गया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अभी भी बात की जाए तो श्रमिकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। श्रमिकों की ही बात कर लें तो उनके अनुसार उनको ट्रेन में वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं जिनकी बात की गई थी। हालांकि जिस तरीके से कुछ खबरें सामने जो आई थी कि ट्रेन्स में भी श्रमिकों की मौत हो रही है, लेकिन जब कहा गया था कि स्क्रीनिंग के बाद ही इन मज़दूरों को ट्रेन में बैठाया जाएगा, अगर स्क्रीनिंग करके बैठाया जा रहा है तो मज़दूरों की हालत कैसे बिगड़ रही है, और अगर ट्रेन में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं तो उनका इलाज समय पर क्यों नहीं हो रहा है, सवालिया निशान सरकार के सामने। वही सीएम योगी बोले उत्तर प्रदेश वापस आना है तो इसी माह आ जाए, अगले माह से रोक लगा दी जाएगी, सख्ती कर दी जाएगी। तो सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को वापस आने के लिए इसी माह के लिए बोला है। लॉकडाउन में फंसे श्रमिक कामगारों को दूसरे राज्यों से वापस लाने का अभियान अब बंद होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि अब तक 27 लाख लोग वापस आ चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया कि जिसे भी उत्तर प्रदेश वापस आना है वो इस माह तक आ जाए। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट भी किया है। जाहिर है कि इसके बाद श्रमिक कामगार को खुद पैसा लगाकर अपनी व्यवस्था से लौटना पड़ेगा। तो यानी कि सरकार की तरफ से जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं सिर्फ इसी माह के लिए हैं। अगर अगले महीने से वो अब वापस आते हैं तो खुद के इंतज़ाम करने होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ सख्ती का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से जब मदद की जा रही है तो वो मदद सरकारी मदद है, आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन अगले महीने से जब जो श्रमिक कामगार अपने घर वापसी करते उत्तर प्रदेश वापस जाते हैं तो उनको सख्ती का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अपने खर्चे पर उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये खबर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश वापस आना है तो अभी वापस आ जाए। वहीं अगली खबर की बात करें तो कोरोना की वैक्सीन पर अक्टूबर तक बड़ी कामयाबी के आसार, सफलता की ओर। 6 वैक्सीनों पर शुरू हो जाएगी प्री क्लिनिकल ट्रायल। तो जैसे कि पहले भी कहा गया था कि ट्रायल चल रहे हैं, और अब कोरोना की वैक्सीन पर भारत में अक्टूबर तक बड़ी कामयाबी के आसार हैं। अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है क्योंकि वैक्सीन पर काम चल रहा है। 6 वैक्सीन ऐसे हैं जिन पर प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी कुछ पुष्टि नहीं की जा सकती कि कब एग्जैक्ट अक्टूबर या फिर उससे पहले भी या उससे बाद, क्योंकि जो एक अंदाज़न
महीना दिया गया है वो अक्टूबर है। अक्टूबर तक आसार हैं कि वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन कब तक एग्जैक्ट बन पाएगा इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते। वही टिड्डी दलों से निपटने को केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत, कृषि मंत्री ने की समीक्षा। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव की है तैयारी, एडवाइजरी राज्यों में भी भेजी। तो पिछले कई दिनों से हम जो तस्वीरें सामने देख रहे थे और बातें जो सामने आ रही थी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, इस तरीके के राज्य, वहाँ पर टिड्डी दलों का जो हमला देखा गया है, किसानों की फसलों पर भारी नुकसान, इसका जो किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसको देखते हुए सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से छिड़काव किया जाएगा कीटनाशक दवाओं का। टिड्डी दल से छुटकारा पाने के लिए तो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ राज्यों को भी एडवाइजरी भेज दी गई है कि किस तरीके से टिड्डी दल से बचाव किया जाएगा देश का। तो वहीं घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबदबा खत्म करने का काम शुरू। सीमा विवाद पर भारत ने भी दिखाई नरमी। इस तरीके से लद्दाख सीमा की अगर बात की जाए तो वहां पर तनातनी चल रही थी, लेकिन पिछले दिन जो कहा गया है कि अब सीमा पर राहत है, कोई भी उपद्रव नहीं देखने को मिला है। और अब भारत ने भी साफ किया है कि सीमा पर नरमी दिखाई दी है। और वहीं चीनी वस्तुओं से जो है थोड़ा दबदबा जो चीनी वस्तुओं का था वो भारत में खत्म हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चीन के व्यापार से देश और अन्य देशों की बात की जाए तो जो रूठ गए, उसके बाद अब अवसर बनाने को जब भारत में कहा गया तो धीमे धीमे ही सही, लेकिन चीनी वस्तुओं से लोगों ने अपना रुख मोड़ लिया है। साथ ही साथ लोग अब स्वदेशी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और अपने देश में अपना व्यापार कर रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का व्यापार करने के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बात कर लेंगे अब अगले पेज की, बिजनेस। अगर बिजनेस पेज की हम बात कर लें तो ये खबर बिजनेस से रिलेटेड। पावर सेक्टर की समस्या सुलझाने में जुटी सरकार, मंथन कई समस्याओं में जकड़ा बिजली क्षेत्र। पीएम ने बुलाई बैठक, तो बिजली उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की अपील की गई। तो जहां आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है। अब बिजली के उपकरणों के निर्माण में भी भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएम मोदी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बैठक भी की थी, जिसके बाद उन्होंने पावर सेक्टर की समस्या को सुलझाने पर विचार किया है। इकोनॉमी पर चर्चा, आज जारी होंगे जीडीपी के आंकड़े। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर से सामने आएंगे और जीडीपी के आंकड़े भी सामने आएंगे। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो इकोनॉमी पर चर्चा होगी वो किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पर थोड़ा असर डालेगी, क्योंकि लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा सामने आया। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने कोशिश की है जनता को कोई परेशानी ना हो, अर्थव्यवस्था को भी बनाने की कोशिश की और लोगों को घर पर भी रखने की कोशिश की। एक तरफ लॉकडाउन जारी रखा, एक तरफ आर्थिक गतिविधियां भी धीरे धीरे शुरू की। लेकिन अब अगर बात कर ली जाए आने वाले समय में लॉकडाउन 5 की अगर बात कर ली जाए तो कुछ समय में पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से ये लॉकडाउन 5 जारी किया जाएगा और क्या क्या नई रणनीति बनाई गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश धीमे धीमे ही सामने आए हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत कर ली है, लेकिन किस तरीके से लॉकडाउन 5 सामने आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसके साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।